नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई विज्ञापन या फिर उपहार को स्वीकार नहीं करेगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात अंबाला की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो कि सिर्फ आर्मी अधिकारियों के ही घर डाका डालता था। हैरानी की बात तो यह है कि पकड़ा गया चोर पहले सेना में ही था, लेकिन डिसिप्लिन न होने की वजह से उसे बर्खास्त कर दिया गया था और इसी नाराजगी के चलते बदले की भावना से सेना के अधिकारियों के घर वो चोरियां करने लगा था। पुलिस ने पकड़े गए चोर से 5,31,000 रुपया भी बरामद किया है और उससे 4 चोरी की वारदात भी सॉल्व हुई है। पकड़ा गया चोर राजेश जो है 20 चोरी की वारदातें कबूल कर चुका है। अंबाला में पिछले कुछ दिनों से सेना अधिकारियों के घर में एक एक कर चोरियों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की। तो फिर यूपी के मेरठ से राजेश नाम का ये चोर गिरफ्तार किया गया। राजौरी जम्मू का रहने वाला बताया जा रहा है और सेना से सस्पेंडेड है। पकड़ा गया चोर राजेश सिर्फ सेना अधिकारियों के ही घर चोरी करता था और वो भी इसलिए कि उसे आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अधिकारियों की वजह से ही सेना से हटाया गया है। पुलिस की माने तो राजेश का डिसिप्लिन सेना में ठीक नहीं था और इसीलिए उसे हवलदार के पद से सस्पेंड कर दिया गया था। हमारे तोपखाना एरिया में जो आर्मी कैंट का एरिया है, जुलाई के महीने में काफ़ी चोरियां हुई, जो लगातार एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ऐसे हमारी आर्मी ऑफिसर के घर पर करीब 4 चोरियां हो गई थी और जिसको हमने FIR दर्ज रजिस्टर की गई थी। और फिर 1 तारीख को हमारी तोपखाना की टीम ने सब इंस्पेक्टर ढूल साहब ने राजेश सनोप रमेश चंद गांव धनका राजौरी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो आर्मी से डिसमिस था और सिपाही की नौकरी पर था। उसने ही हमारे अंबाला के अलावा पोंटा साहिब में, मेरठ में, जबलपुर में करीब ऐसे करके 20 वारदातों को अंजाम दिया था। ये एक आर्मी से ही डिसमिस एक कांस्टेबल था जो आर्मी ऑफिसर के घर पे ही चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इसने टोटल करीब 20 चोरियां की हैं और इसको हमने मेरठ से गिरफ्तार किया था। करीब 10 साल तक इसने आर्मी के अंदर जॉब की है। हमने जो हमारी 4 चोरियां हैं उसके संबंध में हमने इसके घर से राजौरी से जो हमारी चोरी का सामान था, इसने उस सामान को किसी को बेच दिया था और उससे हमने 5,31,000 रुपये कैश जो कि हमारी टीम ने राजौरी जाकर, जम्मू कश्मीर जाकर इसके घर से बरामद किया है। ये राजेश कुमार है, करीब उम्र इसकी करीब 35 साल उम्र है और ये राजौरी और जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। हाँ, इसकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसको आर्मी से डिसमिस कर दिया था। इसका जो आर्मी के अंदर अनडिसिप्लिनरी जो एक्शन रहा है, वहाँ भी इसने अच्छे तरीके से सर्विस नहीं की है और जो कि इसकी हिस्ट्री थी वो हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसको चेक किया है कि आर्मी के अंदर इसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। वहाँ भी अनडिसिप्लिन टाइप का ये पर्सन था और इसीलिए इसको आर्मी से डिसमिस कर दिया गया था। आर्मी पर्सन के घर में इसलिए चोरी करता था कि इसको एक टारगेट इसने अपने मन में लगा लिया कि आर्मी के अफसरों ने मेरे को डिसमिस किया है और इसके जो मन में एक बदले की भावना पैदा हो गई भाई आर्मी अफसर के घर में चोरी करके उनको नुकसान पहुंचाने की। अभी हमने इसको एक मुकदमे में गिरफ्तार किया है। अभी हमारे पास 3 मुकदमे हो रहे हैं, उसमें हम पुलिस रिमांड पे लेंगे। अभी हमारे 5 दिन में पुलिस रिमांड पर था और हम अन्य मुकदमे में पुलिस रिमांड पर लेकर इस पर गहनता से पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि राजेश अभी तक 20 चोरियां कबूल कर चुका है, जो इसने अंबाला, जबलपुर, पोंटा साहिब और मेरठ में की है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। सोच कर देखिए कि आर्मी से निकला एक जवान जो कि सस्पेंडेड था और फिर बाहर आकर वो चोरियां करने लगा। ऐसे ही अगर वारदातों को अंजाम देता रहता तो फिर एक बड़ा सवाल जो है आर्मी पर ही खड़ा हो जाता। आर्मी जो कि देश के लिए सेवा करती है, बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान करती है और उन्हीं के बीच से निकला एक सस्पेंडेड हवलदार बाहर आकर इस तरीके की चोरियों को अंजाम देने लगा। आपको इस खबर के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।